नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना। आज दोपहर की बात है कि मेरी बेटी ऑफिस गई हुई थी, तो जो हमारे बाहर कुत्ता बैठता है वो गली का कुत्ता है वैसे तो, लेकिन हमेशा हमारे दरवाजे के बाहर ही बैठता है। जब से मैं अकेली हुई हूँ ना, तब हमारे घर में कोई भी आता है ना, वो उसको अंदर नहीं आने देता। पूरा दिन पहरेदारी देता है। और जब उसको भूख लगती है ना, वो मेरे से नहीं कभी मांगता। जब मेरी बेटी आती है ना, तो दरवाजे को जोर जोर से खड़काता है कि इसका मतलब उसको भूख लगी। मैं बाहर आके उसको बोलूँगी ना, आप बैठ जाओ, अभी दूध लेके आ रहे हैं, तो वो सीढ़ी में जैसे एक बच्चा बैठता है ना, ऐसे आके बैठता है। कभी कभी मैं उससे बातें करती, उससे पूछती क्या हाल है, तो वो हाँ ना सिर ऐसे हिलाता या ऐसे करता। और अगर बीमार होता तो ऐसे करता। तो आज मैं उसको सोचा बेटी आई नहीं तो मैं ही दूध डाल देती हूँ। मैं दूध देने आई तो वो दूध पी नहीं रहा था, मेरी तरफ ही देख रहा था, मेरी तरफ ही देख रहा। मैंने वैसे ना आज मेरा मूड बहुत ख़राब था, सुबह से बहुत मूड, और 3-4 दिन से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। वैसे मूड बहुत ख़राब था, ये सोच सोच के कि मेरे को क्यों छोड़ गए। तो मेरे को जब मैंने ना उसको दूध देना चाहा, उसके डब्बे में डालना चाहा, तो उसने दूध डालने नहीं दिया, मेरे को दूध ही नहीं डालने दे रहा। मैं पूछ रही थी भाई क्या हुआ है, क्यों नहीं, जैसे एक बच्चा माँ से बात करता है ऐसे ही वो बात कर रहा था। मैं दूध डाला भी तो उसने पिया नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं पिया, तो उसने तब सिर हिला दिया कि मैंने नहीं पीना। मेरे को ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने सोचा बेटी ने नहीं डाला तो तभी नहीं पी रहा। फिर उस थोड़ी देर देर के बाद वो दूध की तरफ देख के मेरी तरफ देख के पूछ रहा था कि आपने खाना खाया, कि आप भूखी हो, आपने कुछ खाया। तो मेरे को इतना मतलब उसके जो मतलब सिर हिलाने का ढंग था ना, मेरे को इतना अच्छा लगा। चाहे वो और ही कुछ बोलता हो, लेकिन मेरे को यही समझ लगी जैसे वो मेरे को कह रहा था कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, और मेरा हाल चाल जैसे पूछ रहा था मुझसे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो यही कह। फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके खूब रोई, खूब रोई। मैं सोच रही थी एक जानवर भी इतना वफादार है, लेकिन मेरे अपने तो मेरे को छोड़ के ही चले गए, मैं तो अकेली हो गई। और बिन कसूर बताए कि मेरा कसूर क्या है, जो उन लोगों ने मेरे साथ इतना किया। सारी दुनिया जो है ना इस टाइम मेरे को समझ रही है कि जैसे मैं मर चुकी हूँ और मेरे सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, अधिकार सब ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सदस्यों को जो बिछाड़ा है ना, वो मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा उन सब लोगों के ऊपर। वैसे तो कहते हैं कि जब अपने घर के ठीक हों तो दूसरे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातों में भी आकर कभी कोई बहुत घर तबाह हो जाते हैं। ऐसे मेरा घर भी तबाह हो गया। मैं बहुत सोच रही थी कि मैंने हर इंसान के लिए हर दुख में उनका साथ दिया। जिस चीज़ की मदद चाहिए मैं उसकी मदद की, समय की, पैसे की, उनका दुख सुनने की, हर चीज़ में हर की ना मदद की, हर सुख दुख में सबके पहुंची। लेकिन आज मैं अकेली, कोई एक आदमी ने मेरे को पूछने आया तो मेरे को कुत्ता इतना अच्छा लगा। मैं कुत्ते की और एक आदमियों की मतलब कि मतभेद तो होता ही है, ये नहीं कहती, लेकिन मेरा मन मतलब इतना महसूस हुआ जो मेरे अपने हैं वो, उनमें से तो एक आदमी भी मेरे को पूछने नहीं आया कि तू जीती है मर गई है। बस मेरे को पता ही नहीं मेरा कसूर क्या है। और मैं यही सोचती हूँ कि मेरे मरने से पहले जो सदस्य घर से गए ना, वो मेरा एक बार कसूर आकर जरूर बता जाएं कि मैंने कसूर क्या किया जो इतनी सब सजा दे। मैंने तो उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया, तीनों टाइम खाना दिया, कपड़े धोए, सब दुख चुख झेला, और बच्चों के लिए पढ़ाइयाँ करवाई, सब कुछ कहता। इतना कुछ किया मैं, हर माँ करती है, हर पत्नी करती है, मैंने भी वो सब किया। लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी था, बहुत। वो उन तब अकेले मैं सब 3-3 सब्जियां बना के खाने देती जो वो खुद खा लेते, और बाद में प्लेट को ऐसे फेंक देती कि इसको खाना ना मिले। मेरे को तो कसूर ही नहीं समझ लगा कि मेरे को खाने से भी क्यों बेदखल किया जाता है, हर चीज़ से। मतलब नुक्स निकालना है तो आप कहीं से भी ज़िंदगी का नुक्स निकाल, जो 100 काम करेगा उससे कोई गलती भी होगी, शायद मेरे से भी गलती होगी। जो अगर मैंने, मेरे को ये तो एक बार आकर सब बता दें कि मैंने कसूर किया।
सब लोग ना मतलब मेरे से इतना चलते हैं, सब इतना करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। हर दुख तकलीफ भी मेरे को दी। और जो मतलब भी एक पत्नी को ना सबके सामने इज्जत होनी चाहिए, बड़ी सभा में जब तक वो उसको ताने माने बेइज्जती नहीं कर लेते थे ना, उस आदमी को शांति नहीं होती थी। जहाँ माँ की बुराई होती थी वो उनको अच्छा लगता था। पता नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि मेरे से कसूर क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे। और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, फ्रेंड सब मतलब मेरे को समझ नहीं। और मैं मरने से पहले सबसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे को जो दुख दे रहे हो क्यों दे रहे हो। भगवान जरूर दे, इस टाइम मेरा भगवान, मैं और मेरा साया ही तीनों साथ है, बाकी कोई साथ नहीं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मेरी बड़ी सभा में ये बेइज्जती करते हैं, ये नहीं सोचते मेरी भी दो आंखें हैं, मेरा भी एक नाक है, मेरे भी दो कान है, मेरी भी एक आत्मा है। वो कितना दुखी होती होगी जब ये सब ऐसा करते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती होंगी, मैं भी मतलब कितना इस टाइम परेशान है। कोई नहीं, आप प्लीज़ सब लोग बिना कसूर के किसी को कोई सजा मत देना। उस आदमी की भी या उस औरत की भी कोई आत्मा है, कभी किसी को ना बिन मतलब बिन कसूर कोई सजा ना देना। भगवान तो देखता है, भगवान आपको सजा देगा तब आपको कितना दुख लगेगा। इसलिए प्लीज़ आप किसी को सजा मत देना।